अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि नूर अल्लाह। आइए यूज़र, हमारा टॉपिक चल रहा है सूरह बकरा का। सूरह बकरा में हम जो है रज़ात का बयान सुन रहे हैं, तो तवज्जो से सुने। पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने सुन लिया, जिन्होंने सुना उन्होंने सुन लिया। ठीक, मैंने तो किया है, बाकी सुनने वाले आप लोग। अब आप कितना सुनते हैं, कितना आगे फैलाते हैं, कितना लाइक सब्सक्राइब करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। दीन के काम में आप मेरी मदद फरमाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब करें। हमने उम्र सुन ली रज़ायत की कि 2 साल से ज़्यादा दूध पिलाना नाजायज़ है। 2 साल से कम में 2 साल से 2 ईयर से कम में हम दूध छुड़वा भी सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद दूध पिलाना नाजायज़ व मना है। हाँ, 2.5 साल तक, यानी 2 साल और 15 डेज़ मंथ के बाद भी, 2 साल के बाद भी अगर दूध पिलाया तो हुर्मत रज़ाअत साबित हो जाएगी। चाहे एक कतरा ही दूध का बच्चे के पेट में गया, हुर्मत रज़ाअत साबित हो जाएगी। हुर्मत रज़ाअत क्या है कि दूध वाला रिश्ता। एक होता है नस्बी रिश्ता, एक होता है रज़ाई रिश्ता। नस्बी सगा रिश्ता जो है बहन भाई, सगे जो बहन भाई होते हैं, और एक रज़ाई बहन भाई होते हैं। तो दूध वाले रिश्ते को रज़ाई बहन भाई कहते हैं, रज़ाई माँ बाप कहते हैं, रज़ाई रिश्तेदार कहते हैं। और जो हकीकी होते हैं, नस्बी होते हैं, उन्हें हकीकी नस्बी कहा जाता है। तो रज़ाअत, हुर्मत रज़ाअत साबित हो जाएगी 2 साल के बाद भी अगर दूध पिलाया, यानी वो 2.5 साल की उम्र तक है दूध। और पिलाने की, बच्चों को पिलाने की इजाज़त नहीं। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है या कोई और औरत उसको दूध पिलाती है, तो सिर्फ 2 साल तक दूध पिलाएगी। माँ उजरत नहीं ले सकती, दूसरी उजरत लेकर किसी और के बच्चे को दूध पिला सकती है। दूध पिलाने की उजरत ले सकती है। जैसे मैंने पहले 1 पार्ट में बताया कि हलीमा सादिया और कुरैश मक्का की औरतें बच्चों को ले आती थीं, दूध पिलाती थीं, उनकी परवरिश करती, उनको पालती पोसती और उजरत लेती थी। अब रज़ात क्या है, मैंने बता दिया कि रज़ात वो है कि नस्बी रिश्ते से, हकीकी रिश्ते से जो रिश्ते जो हराम होते हैं, तो वो ही रज़ात के रिश्ते से हराम होते हैं। जैसे बहन भाई की शादी नहीं हो सकती, वैसा रज़ाई बहन भाई की भी नहीं हो सकती। अब वो देख लें आप, जो है भतीजा भतीजी, भांजा भांजी की शादी नहीं हो सकती, खाला से, फुप्पी से शादी नहीं हो सकती। इसी तरह रज़ाई रिश्ते से भी शादी नहीं हो सकती। दूध पीने वाले बच्चा जो है, तो जिसका उसने दूध पिया वो उसके माँ बाप बन जाएंगे। जिस औरत ने उसको दूध पिलाया उसके बच्चे उसके रज़ाई बहन भाई बन जाएंगे। जिस औरत ने उसको दूध पिलाया उसकी बहन खाला बन जाएगी, उसकी माँ उसकी नानी, उसका बाप उसका नाना बन जाएगा। तो ये इस तरह है। और जिस मर्द के वो निकाह में औरत उससे दूध पिलाया, तो उसके मर्द के माँ बाप, दादा दादी, उसके जो भाई चचा ताया, उसकी बहन फुप्पी बन जाएगी, रज़ाई। तो ये सब रिश्ते जो रज़ाअत से हराम है, तो हकीकी तौर पे, नस्बी तौर पे जो हराम होते हैं, रज़ाअत से भी हराम हो जाते हैं दूध पीने से। फिर उनकी शादी रज़ाई बहन भाई की, रज़ाई खाला भांजी की, रज़ाई फुप्पी से, इन सब से निकाह नहीं हो सकता। ये हराम है। बाद जगह देखा है, बचपन में दूध पी लेते हैं, पता नहीं होता, और फिर जवान होने के बाद उनकी शादियां तय कर देते हैं। तो ये हराम और नाजायज़ काम है, इससे बचना चाहिए। मालूमात रखें पहले, अव्वल तो हर एक के बच्चों को दूध ना पिलाएं। पहले कुछ ना कुछ इजाज़त ले लें, मशवरा कर लें, लिख दें, बता दें। अक्सर ये होता है कि पता ही नहीं होता है। जवान हो, मैंने खुद देखा है काफ़ी लोगों को कि जिनकी बचपन में वो दूध पी लेते थे, जवान होने के बाद पता नहीं चलता था, घर वाले शादियां कर देते थे, बाद में पता चलता, फिर सर पकड़ के बैठे बच्चे हो गए, क्या करें। यही फैमिली को जानती हूँ मैं, अलमान व रफ़ीज़ अलमान व क़ादिर। ये गुनाह कबीरा सख्त हराम है। तो आप लोग अल्लाह से डरें
और जो जो इस तरह के हैं रज़ाई बहन भाई हैं वो दूर हट जाए। हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनको पता चला उनके बच्चे हो गए थे, जवान बच्चे होने के बाद उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। जब पता चला कि नाजायज़ है शरीयत में और गुनाह है, तो गुनाह से बचने के लिए शरीयत पे अमल करते हुए उन्होंने आपस में एक डिवोर्स का फ़ैसला कर लिया और अलहदगी इख्तियार कर ली, जबकि बहुत मोहब्बत थी मियाँ बीवी में और बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हो चुके थे उनके। तो अल्लाह ताला हमें अक़्ल सलीम अता फ़रमाए, हमें सही मायनों में इल्म दीन पर चलने की सादत